जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। वो चंद्रमा और मंगल यदि दोनों कुंडली में एक साथ में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में। तो मान लीजिए कि चंद्रमा और मंगल दोनों कुंडली में हैं, दोनों एक साथ में बैठे हैं, तो उनके अलग अलग जो भाव होते हैं, खाने होते हैं कुंडली में, उनमें अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। पहले मैं चंद्रमा और मंगल के बारे में अलग अलग से आपको कुछ बता देता हूँ, वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यदि जहाँ 4 लिखा है वो उसकी अपनी राशि होती है, वो कर्क राशि है, वो कर्क राशि का स्वामी होता है, उसका होम है। तो यदि वहाँ पर यदि वो है तो वो हमेशा आपको अच्छा फल देगा जीवन भर। उसी तरह यदि जहाँ कुंडली में 2 लिखा है, यदि वहाँ पर यदि चंद्रमा है तो उसकी वो हाई पावर वाली राशि होगी, वृषभ राशि। वहाँ उसमें वो उच्च का होता है, तो वो भी उसके लिए अच्छा माना जाता है। और मान लीजिए जहाँ 8 लिखा है वो वृश्चिक राशि होती है, यदि वहाँ पर चंद्रमा है तो वहाँ कोई डाउन पावर में होता है, तो वहाँ वो अच्छा फल नहीं देगा। इसी तरह चंद्रमा की विषुवत दशा जो होती है वो 10 वर्ष की होती है दोस्तों। तो यदि आपकी जीवन में विषुवत दशा यदि चल रही है चंद्रमा की या आने वाली है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, तो वो आपको हमेशा अच्छा फल देगा दोस्तों। और यदि वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, 6, 8 या 12वें स्थान में बैठा है या शत्रु क्षेत्रीय है, तो वो आपको कष्ट देगा दोस्तों। और यदि चंद्रमा आपका भाग्य स्थान का जहाँ कुंडली का जो 9वां भाव है, इसे भाग्य बोलते हैं, भाग्य स्थान, यदि उसका स्वामी है या वहाँ बैठा है और अच्छी राशि में है, तो आपकी 24-25 वर्ष की आयु में निश्चित रूप से आपका भाग्योदय करवाएगा दोस्तों। इसी तरह मंगल भी उसके साथ में बैठा है तो और भी अच्छा फल देगा दोस्तों। अब रहा मंगल की बात, तो मंगल के बारे में मैं एक बात पहले आपको बोल देता हूँ दोस्तों। मंगल आपकी कुंडली में यदि 1, 4, 7, 8 और 12 खाने में है तो वो मांगलिक कुंडली कही जाएगी दोस्तों। मांगलिक कुंडली का मतलब ये होता है दोस्तों, बाकी तो कोई उसका दोष नहीं होता ज़्यादा, मंगल अच्छा फल भी देता है, लेकिन जहाँ पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12वें भाव में यदि मंगल है, ऐसी कुंडली मांगलिक कुंडली मानी जाती है। तो जब कभी आपकी सगाई हो, शादी हो, तो उसके पहले लड़की की कुंडली से आपकी कुंडली का मैच होना ज़रूरी है दोस्तों। दोनों मैच होगी, यदि लड़की भी मांगलिक होगी, हालांकि वैसे मंगल दोष कई दूसरे योगों से मिट जाते हैं, लेकिन वो कुंडली देखने से ही मालूम पड़ता है दोस्तों, दोनों की कुंडलियाँ मैच होने से। तो मैच मेकिंग उसको बोलते हैं। तो लड़के और लड़की की कुंडली की मैच मेकिंग करके ये पता लगाया जाता है कि भाई लड़का और लड़की दोनों में से कौन मांगलिक है और कौन मांगलिक नहीं है। यदि मान लो दोनों में से कोई भी मांगलिक है तो दोनों की कुंडली में मंगल दोष अनिवार्य है, तो दोनों में यदि मंगल दोष होगा तो वो शादी सक्सेस होगी दोस्तों। यदि एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है दोस्तों, तो फिर ऐसे में यदि शादी की जाती है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, आगे जाके विवाद है, कलह है, कलेश है, मतभेद है, यहाँ तक कि कई बार संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं दोस्तों। ये सब देखने की बातें होती है। ऐसे मंगल के बारे में मैं कुछ और जानकारी दे दूँ आपको। मंगल की अपनी राशि दोस्तों मेष और वृश्चिक राशि है दोस्तों। मेष जहाँ 1 लिखा होता है वो मेष राशि होती है, वो मंगल की राशि होती है। और जहाँ 8 लिखा होता है वो वृश्चिक राशि होती है, वो भी मंगल की राशि मानी जाती है। यहाँ इन दोनों में मान लो चंद्र और मंगल दोनों इसमें है, 1 या 8 में है, तो ये आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन ये दोनों 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। उसी तरह मंगल की विषुवत दशा 7 वर्ष की होती है दोस्तों। यदि मंगल की विषुवत दशा यदि आपकी ज़िंदगी में नहीं आई है, मंगल कुंडली में अच्छा है, तो आपके वो 7 वर्ष अच्छे गुजरेंगे। और यदि मंगल यदि अच्छा नहीं है तो वो 7 वर्ष आपके अच्छे नहीं रहेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की है। उसी तरह एक बात मैं बीच में आपको चंद्रमा के लिए और बोल देता हूँ। चंद्रमा वृषभ राशि में हमेशा उच्च का माना जाता है दोस्तों। उच्च मतलब हाई पावर में माना जाता है। तो वृषभ मतलब जहाँ 2 लिखा है वहाँ चंद्रमा है तो वो हमेशा आपको अच्छा फल देगा। उसी तरह से जहाँ 8 लिखा है वहाँ चंद्रमा है तो वो आपको डाउन पावर होगा, वहाँ आपको अच्छा फल नहीं देगा। उसी तरह मंगल
मंगल जहाँ मतलब कि मकर है, जहाँ 10 लिखा हुआ है कुंडली में, यदि वहाँ पे यदि मंगल है तो वो आपको अच्छा फल देगा। और जहाँ 4 है, कर्क राशि है, वहाँ पर यदि मंगल है तो वो आपको डाउन पावर में होगा, वो नीच अवस्था में होगा, वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। उसी तरह मंगल यदि आपका भाग्येश है, 9वें स्थान का यदि वो स्वामी है तो वहाँ वो भाग्येश बन जाता है। तो भाग्येश यदि होगा तो वो आपको 28 से 32 वर्ष में आपको निश्चित रूप से आपको उसका आर्थिक रूप से आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। यदि वो भाग्येश नहीं है तो आपको उसका फल उतना नहीं मिलेगा। ये तो रही इनकी दोनों चंद्रमा और मंगल की स्थितियाँ। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, इसके ये कौन से स्थान में होने से आपको क्या क्या उसके फल परिणाम मिलेंगे और कहाँ कहाँ नहीं होने चाहिए, वहाँ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कुंडली का जो प्रथम खाना होता है, प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवा भाव, सातवां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये हमेशा लाभ स्थान माने गए। जैसे कि प्रथम भाव लग्न का माना जाता है। यहाँ यदि चंद्रमा और मंगल दोनों हैं तो पहले तो वो मांगलिक कुंडली मानी जाएगी, लेकिन इस कुंडली में इस प्रथम भाव में होने से ये बाकी कई लाभ भी आपको देगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा की वजह से आप किसी तरह की कला के क्षेत्र में आप ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभिनय है, फिल्म है, टीवी है, और भी कला के कोई भी क्षेत्र से काव्य है वगैरह है, तो ऐसे और ऐसे जैसे स्वर्ण आभूषणों का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, तो ये इसमें आपको लाभ मिलेगा। और यदि मंगल यहाँ थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा तो आप रक्षा के क्षेत्र जैसे पुलिस है या सुरक्षा का और भी कोई क्षेत्र, BSF है वगैरह है, सीमा सुरक्षा बल है, सेना में है, ऐसे उच्च अधिकारी है, या केंद्र सरकार में कोई भी उच्च अधिकारी है, तो ऐसे मतलब कि लाभ आपको मिल सकते हैं। दूसरे भाव में जो धन भाव माना जाता है, यदि वहाँ पर है तो वहाँ भी यदि आप स्वर्ण आभूषणों का बिजनेस करेंगे या जैसे सरकारी उच्च पदों पर भी आप विराजमान हो सकते हैं, और वो ज्वेलरी का वगैरह, क्योंकि ये धन भाव माना जाता है। यहाँ यदि दोनों है तो एक्चुअली क्या होता है कि मंगल और चंद्रमा हमेशा लक्ष्मी योग माना जाता है या अच्छे योग माना जाता है। किसी भी कुंडली में यदि ये दोनों साथ में हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी में धन का कभी अभाव नहीं रहता दोस्तों। हाँ, शर्त यह है कि वो 6, 8, 12वां स्थान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6, 8 और 12वें स्थान में ये हमेशा कुछ हानि पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। और दूसरे भाव में और भी मतलब कि जैसे जो दूसरे भाव है, धन भाव है, उसमें यदि दोनों साथ में, तो ऐसे लोगों को भवन निर्माण के जो कार्य है, जो बिल्डिंग लाइन है या बिल्डिंग मटेरियल का जो बिज़नेस है, जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट वगैरह, तो ऐसे क्षेत्रों में भी ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ज़मीन जायदाद का जो कारोबार है, जो रियल इस्टेट बोलते हैं, यदि उसमें भी ये कार्य करेंगे तो भी इनको अच्छा फल मिलेगा। तीसरे भाव में भी यदि ये दोनों साथ में हैं तो पराक्रम स्थान माना जाता है। ऐसे व्यक्ति साहसपूर्ण कार्य करते हैं दोस्तों, तो डेयरिंग के जो काम होते हैं वो भी ये लोग करते हैं। जो जिसमें से भी जैसे फौज है, पुलिस है, सुरक्षा विभाग है, या CID है, CBI है, या ये जो अपने इंटेलिजेंस के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे कार्य में भी वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के प्रभाव से वो स्वर्ण आभूषण है, खनिज पदार्थों के है, या जो विद्यालय में जो शिक्षा के जो क्षेत्र है, या स्त्रियों से संबंधित कोई भी कार्य है, जैसे कि कटलरी है, वस्त्रों के बिजनेस है, तो वो कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये चौथे स्थान में यदि मान लीजिए है तो ये वैसे माता पिता के परम भक्त होते हैं दोस्तों। ये अपनी पत्नी की भी नहीं सुनते, माता पिता के इतने परम भक्त होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस के मामले में बोलूँ तो ये जो कि चिकित्सा क्षेत्र जो होता है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथिक हो, ये डॉक्टर है, सर्जन है, ऐसे क्षेत्रों में ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चौथे भाव में क्या है कि कभी कभी मतलब कि कुछ ग्रह है, जैसे पेट के विकार है, किडनी के विकार है, या लीवर के विकार है, या फेफड़ों के विकार है, तो ऐसे विकार भी ये मंगल के हिसाब से, क्योंकि चौथे में मंगल मांगलिक बन जाता है दोस्तों, चौथे भाव में, तो ये चीज़ थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पाँचवा भाव शिक्षा का और पुत्र का भाव माना जाता है दोस्तों। यदि यहाँ चंद्र से ज़्यादा मंगल प्रबल है तो उसके पुत्रों की संख्या ज़्यादा होगी दोस्तों। उसके मतलब कि मान लड़कियाँ कम पैदा होती है लेकिन लड़के ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ है। और यदि चंद्रमा प्रबल होगा, यदि अंशात्मक रूप से मंगल कमज़ोर होगा
तो ऐसे में लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होगी और लड़के कम होंगे। एक आध लड़का होगा, बाकी लड़कियों की जैसे 2 3 4 ऐसे हो सकती है दोस्तों। और शिक्षा का क्षेत्र है तो इसमें आप कॉलेज में प्रोफेसर है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी भी ऊँचे जॉब है, सरकारी नौकरी है, जैसे विदेश विभाग है वगैरह, या और भी किसी उच्च पद में IAS वगैरह है, कलेक्टर है, ऐसी नौकरियां वो प्राप्त कर सकते हैं। और बड़े बड़े मतलब कि जो एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें प्रोफेसर है, अध्यापक है, ऐसे कार्य भी ये कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा छठा भाव दोस्तों। छठे भाव में हमेशा क्या सूर्य मंगल अच्छे नहीं माने जाते दोस्तों। तो यहाँ पे रहने से एक तो क्या है कि वो हमेशा जो भी जातक होगा उसके मतलब कि कर्ज बहुत होगा दोस्तों, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति मतलब आंखें मूंद कर कर्ज अपने सर पे चढ़ाते रहते हैं, ये कभी सोचते नहीं हैं, फिर इनकी क्षमता ऐसी नहीं होती कि वो वापस अपना कर्ज चुका पाते। तो उससे फिर क्या होता है कि फिर उसमें और भी तनाव, टेंशन, मतलब ये सब चीज़ें और भी BP है, हाइपर टेंशन है वगैरह, ये और इनके शत्रु भी फिर बहुत हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा, चंद्रमा यदि यहाँ पर कमज़ोर है तो इनको जैसे गुप्त रोग है, सांसर्गिक रोग है, जैसे कि स्त्रियों से संबंध बनाने पे जो रोग होते हैं, ये एक से ज़्यादा स्त्रियों से, विशेष करके जैसे मैं भी अभी तो एक्चुअली क्या कहना नहीं चाहता हूँ, बाकी कहीं भी खतरनाक बीमारियाँ इनको मतलब कि गुप्त रोगों के बारे में, चर्म रोग वगैरह ऐसे हो सकते हैं दोस्तों। अब रहा सातवां भाव दोस्तों। सातवें भाव में मंगल और चंद्रमा साथ में है, तो यहाँ सातवें भाव में मंगल होने से पहले तो कुंडली मांगलिक बन जाएगी। तो मांगलिक बनने से हमेशा शादी ब्याह के समय ये लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियाँ मैच करके वो देख लेनी चाहिए। दूसरा, लेकिन यहाँ पर ये ज़मीन जायदाद के कारोबार में बहुत ही अच्छा, यदि किसी की चंद्रमा की राशि वाले जो कर्क राशि है या वृषभ राशि के जो भी लोग हैं, यदि उनके साथ में यदि ये मिलकर कोई भी रियल एस्टेट का कारोबार, ज़मीन जायदाद का है या खनिज के कार्य है, ऐसे कार्य यदि करे, मार्बल का है, ग्रेनाइट का है, ऐसे कार्य यदि करे तो उनको निश्चित रूप से सफलता, या ये स्वतंत्र रूप से करे तो भी इनको अच्छी सफलता मिलेगी। और पारिवारिक जीवन जो दाम्पत्य जीवन होता है वो यदि वो कुंडली मिलाकर यदि करेंगे तो इनके हमेशा अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा यहाँ होने से क्या होता है कि इनको ससुराल भी धनाढ़ मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ें मतलब दहेज इनको अच्छी तरह बहुत कुछ मिल सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ है। वैसे मैं दहेज का विरोधी हूँ दोस्तों, दहेज लेना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपका ससुराल यदि आपको धनाढ़ मिल रहा था, हर कोई अपनी बेटियों को कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब रहा आठवां भाव दोस्तों। आठवां भाव हमेशा आयु, शोक और दुख का भाव माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर यदि ये मंगल और ये दोनों साथ में हैं तो ये निश्चित रूप से उनको कुछ शारीरिक, मानसिक तनाव में हमेशा ये लोग गुजरते हैं। और यहाँ पे आठवें भाव में भी यदि मंगल होने से वो मांगलिक कुंडली मानी जाती है दोस्तों। आठवें भाव का मंगल अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति भी हमेशा तनाव में माना जाए। और दूसरा क्या है कि इसका सीधा असर सामने सातवें भाव में दूसरे जो धन स्थान होता है वहाँ पर होता है। तो वहाँ होने से क्या होता है कि इसकी वो धन स्थान पर दृष्टि होने से वो धन के मामले में भी उसको कुछ पीड़ा उसको देता रहता है। तो ये भी और आठवें भाव में यदि मंगल है तो यदि शादी ब्याह के पहले लड़के लड़की दोनों की कुंडलियाँ मिलाकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ मंगल होने से व्यक्ति तनाव में, हाइपरटेंशन, BP, किडनी के रोग है वगैरह ऐसे रोग कुछ हो सकते हैं। तो उनको सावधानी मंगल जहाँ है उनको हमेशा हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखें। अब रहा नवम भाव दोस्तों। नवम भाव ऐसे भाग्यश माना जाता है, भाग्य और धर्म का भाव। यदि यहाँ मंगल और चंद्र दोनों साथ में हैं तो यदि अच्छी कंडीशन में कुंडली में है तो वो निश्चित रूप से मतलब कि उनका वो जीवन भर हमेशा मतलब कि वो भाग्यशाली माने जाते हैं। तो ये किसी भी बिजनेस में हाथ डालेंगे तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विशेष करके स्वर्ण आभूषण का बिजनेस है, रियल इस्टेट का। मंगल एक्चुअली क्या दोस्तों का भूमि का कार्यक्रम माना जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल हमेशा प्रभावशाली होगा तो वो ज़मीन जायदाद के मतलब बिजनेस जरूर। वैसे जो ज़मींदारी किस्म के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, उनकी कुंडली में हमेशा मंगल बहुत ही प्रभावशाली रहता है दोस्तों। तो भाग्य भाव में यदि ये दोनों साथ में हैं तो निश्चित रूप से वैसे हमेशा अच्छा फल मिलता ही मिलता है। अब रहा दोस्तों दशम भाव। दशम भाव वैसे पिता और कर्म का भाव माना जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने पिता से वारसागत मतलब कि पैतृक संपत्तियाँ तो मिलती है, लेकिन ये खुद अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ जीवन में हासिल करते हैं। यहाँ पर भी स्वर्ण आभूषण के बिजनेस हैं या ज़मीन जायदाद के बिजनेस है
तो इनमें इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अपने पिता के कारोबार से में भी हाथ बटाकर वो अपने पिता के कारोबार को और भी उच्च अवस्था तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। अब रहा एकादश भाव। एकादश भाव में मंगल हमेशा शुभ कारक माना जाता है और ये इनकम ऑफ सोर्स का भाव भी माना जाता है। और यहाँ भी यदि कोई भी बिजनेस, जैसे वैसे तो यहाँ पे क्या रसायन है, अच्छा दूसरा क्या ये लोग एकादश भाव में एक विशेष बात है दोस्तों, कैसे लोग राजनीति में यदि कुछ प्रवेश करके यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा होगी हमें तो राजनीति में कोई शौक़ है, तो ऐसे लोग यदि 11वें भाव में यदि उनके चंद्र या मंगल या दोनों खुद मतलब अकेले भी हो, चंद्रमा और मंगल यदि अकेले हो तो भी ये राजनीति में मतलब कि ये कोशिश करके मतलब कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़कर राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये मंत्री है, पार्षद है, विधायक है, ऐसे क्षेत्रों में भी आगे जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा खेती है, कृषि है, क्योंकि भूमि का कारक होने से इनके पास कृषि भूमि भी विपुल अवस्था में इन लोगों के पास रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान देने की। अब रहा 12वां स्थान दोस्तों। तो 12वें स्थान में क्या है कि उसी तरह जैसे छठे 8वें में जो नुकसान होता है, उसी तरह 12वें स्थान में भी यदि मंगल है तो वो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। तो यदि 12वें स्थान में आपके मंगल है तो आप अपनी कुंडली का मैच मेकिंग करवा के फिर शादी करें तो अच्छा है। वैसे एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि मंगल दोष मान लो 1, 4, 7, 8, 12 में है, लेकिन कई ऐसे दूसरे योग होते हैं जिनके कारण मंगल दोष का निवारण हो जाता है। जैसे मान लो खुद की राशि में उच्च अवस्था में है या अंशात्मक रूप से कमज़ोर है, तो ऐसे कई कारण होते हैं जहाँ मंगल योग नहीं बनता है, लेकिन वो देखने से मालूम पड़ता है। इसी तरह 12वें भाव में यदि वो है तो मंगल के हिसाब से वो मांगलिक बन जाएगा। और फिर भी उच्च चंद्रमा भी यदि कमज़ोर है तो ऐसे में वहाँ कर्ज है, तनाव है, टेंशन है, अपने परिवार बंधु बांधवों से वैर विरोध है, समाज में वैर विरोध है। ऐसे व्यक्ति मतलब विशेष करके यूँ समझिए कि जैसे क्या बोलते हैं उसको कि समाज में कुछ गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो ऐसे क्योंकि वो लग्न के पास वाला 12वां भाव होने से ये हानि का भाव माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी ज़िंदगी में अपने सृजन को करने की इनमें क्षमता नहीं होती है, विनाश करने की क्षमता हमेशा इनमें रहती है दोस्तों। तो ये सब मैंने आपको आज बताया है। तो आप अपनी कुंडलियों में देखिए कि यदि चंद्र और मंगल दोनों आपकी कुंडली में साथ में है तो कौन से स्थान में है, कैसी उनकी कंडीशन है। यदि मांगलिक हैं तो कभी भी आप शादी ब्याह करें दोस्तों तो कृपया अपनी कुंडलियाँ मैच करवा कर करें, ताकि आपका जीवन सुखपूर्ण और सुख में बीते दोस्तों। यही कामना करता हूँ और ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, प्रसन्न रखे और समृद्ध करे, यही इच्छा है दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि हम खानदानी ज्योतिषी हैं दोस्तों, लेकिन हम ज्योतिष के ऊपर निर्भर नहीं, हमारे दूसरे कार्य हैं आजीविका के। लेकिन मैं शौकिया ज्योतिषी हूँ दोस्तों, इसलिए मैं अपने ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि समाज में सही जानकारी रहे और जागरूकता फैलावे। कभी मैं किसी को उल्टे सीधे टोने टोट के दिखा कर या उनको लोगों को भ्रम में रख कर किसी भी कोई कार्य ऐसा नहीं करता हूँ मैं। तो ये चीज़ पर विश्वास रखें। आप तो बस केवल मुझे प्रोत्साहन दें, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, और मेरी यदि कहीं कोई त्रुटि है कुछ भी है तो कमेंट में लिखें। और यदि आपको किसी तरह का आपका कोई भ्रम का निवारण करना चाहे या ज्योतिष के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा आपको उचित मार्गदर्शन करूँगा दोस्तों। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे मैं और भी दूसरी कोई जानकारी होकर लेकर आऊँगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।